कॉलेज का फंक्शन। समीर की जो एमसीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, छोटे शहर में इंदौर अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए आया था। समीर सीधा साधा पढ़ने में होशियार और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पढ़ाई में बहुत फोकस था। फाइनल ईयर के कैंप की तैयारी में समीर जी जान से लगा हुआ था, पर लोगों के सामने समीर का कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता था। समीर के भाई ने उसको सलाह दी कि वह अपना डर मिटाकर कॉन्फिडेंट बिल्ड करना चाहिए। उसके लिए उसे कॉलेज एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स, डांस, नाटक आदि में भाग लेना चाहिए। 25 साल पूरे होने की खुशी में कुछ ही दिनों में कॉलेज में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें बहुत सारे एक्टिविटी होनी थी। एक्टिविटी में भाग लेने के लिए बहुत पहले से ही कॉलेज में नोटिस बोर्ड लगा हुआ था। अपने अपने इंटरेस्ट से सबने कॉलेज की एक्टिविटी में भाग लेना शुरू कर दिया था, जैसे सोलो डांस, कपल डांस, थिएटर और भी बहुत कुछ। समीर को कुछ समझ में नहीं आता कि वह किस एक्टिविटी में भाग ले। ना वो स्पोर्ट्स में अच्छा था, ना वो डांस में, पर उसे कुछ ना कुछ करना था। समीर फंक्शन ऑर्गेनाइज़र पटेल सर से बोला, जहाँ भी जगह मिले सर आप मुझे रख लीजिए। सर ने बोला, सिर्फ एक ड्रामा में रोल है, पर वह बहुत छोटा है। समीर बिना सोचे समझे हाँ कर देता है। सभी कलाकारों ने अपने अपने किरदार पहले से ही तय किए हुए थे। समीर का ही पहला दिन था। रिहर्सल का टाइम हो गया था और लगभग सभी लोग पहुंच गए थे। हीरो हीरोइन के अलावा 30 मिनट गुजर गए थे। पूरे ऑडिटोरियम में एक ही बात गूंज रही थी कि जानवी और अमित कहाँ हैं, जानवी और अमित कहाँ हैं। जानवी इस ड्रामा की लीड रोल कर रही थी और अमित लीड हीरो था। जैसे ही जानवी की एंट्री होती है, समीर जानवी को बस देखता ही रह जाता है। शायद जानवी में एक अलग सी मासूमियत समीर को दिखाई पड़ती है। एक प्यारा सा चेहरा जो समीर ने अब तक नहीं देखा था। एक दो बार देखा पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा। आज पहली बार समीर ने जानवी को ध्यान से देखा। जानवी कॉन्फिडेंट से ऑडिटोरियम में आई। समीर आगे ही खड़ा था। जानवी ने समीर को हाय कहा। समीर उसको देखता ही रह गया। जानवी को लगा कि थोड़ा पागल है। जानवी के बाद अमित आया और फिर नाटक की रिहर्सल शुरू हो गई। यह नाटक प्रेम की कहानी पर आधारित था। अमित और जानवी दोनों के डायलॉग याद थे। दोनों ही एक अच्छे एक्टर थे। समीर ही था जो अनाड़ी था, जिसने ये सब पहली बार देखा और किया था, और उसकी झिझक भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। जानवी से कभी कभी नज़रें भी मिल जाती थी और जानवी को चुपके चुपके देख भी लेता था समीर जानवी को लाइक तो करने लगा था, पर यह बात जानवी को कहीं ना कहीं पता लग गई थी। जानवी के ऑडिटोरियम में से आने से समीर के चेहरे पर एक चमक सी आ जाती थी। वह जानवी को चुपके चुपके देखता था। जानवी ने समीर को इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि उसको समीर की हालात का अंदाज़ा है। एक दिन अमित रिहर्सल पर नहीं आया। सारे लोग उसको फ़ोन करने लगे। फ़ोन उसने नहीं उठाया। शाम को पता चला कि अमित हॉस्पिटल में है। उसका एक्सीडेंट हो गया है और वह पैर पर फ्रैक्चर हो गया है। सभी लोगों के सामने एक नई समस्या आ गई थी कि ड्रामा के लीड रोल कौन करेगा, और कोई दूसरा लड़का उस टाइम था नहीं। समीर ने लीड रोल के लिए हाँ बोल दी थी। समीर ने हाँ तो कर दी थी, पर ना उसको कोई डायलॉग बोला जा रहा था और ना वह जानवी के सामने ठीक से खड़ा हो पा रहा था। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद जानवी समीर पर बहुत तेज चिल्लाई, तुमको ये मजाक लगता है? तुमको कुछ अंदाजा भी है तुम क्या करना चाहते हो और क्या कर रहे हो? कम से कम तुमको 10 साल लगेंगे, तब जाकर तुम लीड रोल कर पाओगे। बिना कुछ सोचे समझे तुम आकर बस खड़े हो जाते हो। क्या आता क्या है तुमको? लगातार बोलती रही। बस समीर सुनता रहा। शाम के समय कैंटीन में समीर जानवी से कहता है, मुझसे गलती हो गई है, मैं बस कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहा था। नया सीखने में तो गलती होती ही है, तभी तो हम कुछ सीखते हैं। पर मैं ये भूल गया था कि मेरी गलती से तुम लोग जो इतने दिनों से कड़ी मेहनत कर रहे हो पर कितना बुरा असर पड़ेगा। मैं तो बस अपने बारे में सोच रहा था। जो भी हुआ आज के बाद नहीं होगा। और समीर वहाँ से चला गया। दूसरे दिन
जानवी समीर के रूम पर पहुंच जाती है और समीर से कहती है, चलो मुझे कुछ काम है। समीर पहले तो चौंक जाता है, फिर रेडी होकर जानवी के साथ चला जाता है। जानवी को वैसे तो कुछ काम नहीं था, बस समीर के साथ घूमना था और थोड़ा कंफर्ट जोन बढ़ाना था। दिन भर दोनों साथ घूमते फिरते रहते हैं। जानवी अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और समीर से फ्रेंडशिप कर लेती है और कहती है कि जब तक कॉलेज का ड्रामा ख़त्म नहीं होता तब तक हमको दिन भर साथ रहना होगा। जानवी उसको एक्टिंग और लोगों के सामने बोलने की झिझक मिटाती है। समीर ने अपनी ज़िंदगी में इतना सब कुछ पहले कभी नहीं सीखा था। धीरे धीरे समय बीत जाता है। समीर एक्टिंग में भी बहुत अच्छा हो जाता है और एक कॉन्फिडेंट भी बिल्ड हो जाता है। समीर और जानवी की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। दोनों दिन भर घूमते फिरते, खाते पीते और ड्रामा करते अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। इतने समय में पहली बार जानवी और समीर इतने नज़दीक आ जाते हैं। दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग होने लगती है और जब ड्रामा स्टेज पर होता है तो ड्रामा के डायलॉग ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल नेचुरल। दोनों के हाव भाव एकदम ओरिजिनल होते हैं। उन दोनों की शानदार परफॉर्मेंस ने सारे कॉलेज का दिल जीत लिया होता है। हर जगह बस जानवी और समीर की ही चर्चा थे। सारे कॉलेज को उनके प्यार का अंदाज़ा हो गया था। बिना एक दूसरे को प्रपोज किए कब वे दोनों एक हो गए थे उन्हें भी नहीं पता चला, और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तो कैसी लगी मेरी लव स्टोरी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं ऐसे ही प्यार भरी एक नई लव स्टोरी के साथ। थैंक यू।